हाय एवरीवन, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन। एक पिछले वीडियो में हमने वो कवर कर चुका था, क्या उसका बेसिक जो जिस जिस मेथड से लीनियर इक्वेशन बनता है। आज हम लोग उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जितना भी हैं उस तरह का क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम को। बहुत तरह का वर्ड प्रॉब्लम इसमें पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन सारा, हालांकि अभी हम जितना भी करेंगे वो सारा होगा किसका, वो सारा रहेगा ट्रायंगल, मतलब एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ग्राफिकल वाला कंडीशन है। बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द रीजन ट्रायंगुलर रीजन। मतलब यहां तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो दो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाओ, फिर इसका ग्राफ और एक्स एक्सिस ये तीनों से मिलके एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को शेड कर दो। कई बार इसका एरिया भी निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम काउंट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहला इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा पहला इक्वेशन। देखो, वी हैव, यहां क्या दिया हुआ है, वी हैव x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पता है, x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। और दूसरा में दिया हुआ है एंड, यहां दिया था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर हो जाएगा, ये 12 उधर और 3x और इतना, फिर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 और यहां से इतना। इसका अलग से सॉल्यूशन सेट यहां लिख देना और इसका अलग से यहां सॉल्यूशन सेट लिख देना। इसका सॉल्यूशन सेट देखो क्या आएगा, x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर जैसे -1 रख दें यहाँ -1 तो ये पूरा 0 बन जाएगा। देख रहा, ये वाला हुआ इसका दो सॉल्यूशन। मान लेते हैं a एक पॉइंट बन गया जो 0,1 है, और b एक पॉइंट बन गया जो कि है -1,0। यहाँ पे x का वैल्यू है 0, अगर रख देते हैं x के जगह तो यहाँ देखो 0 और 12/2 आने के 6। और अगर यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका नाम दे देते हैं p जो कि 0,6 है, और ये q जो कि 4,0 है। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनेगा इसका, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसमें हम देते हैं मार्कर एक एक। कितना तक था वहां, देखो x में 0 4 तक था, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पहला दिया था x में 0 और y में 1, y में 1 यहाँ होता है, देखो ये पॉइंट कहलाया a। दूसरा बोला था x में -1 और y में 0, देखो यहाँ -1। इससे एक लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन ड्रॉ करेगा तो लाइन बनेगा इस टाइप का, देखो ऐसे करके एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन बन गया, इसका नाम b यहां दे देते हैं, ये है b।
ये b हो गया, पूरा ग्राफ एक लाइन का बना कि ये लाइन क्या है, तो ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा का देखो x EP हो गया 0 और y में 6, 1 2 3 4 5 6, देखो यहां हो गया। फिर है 4,0, 1 2 3 4। इसको अगर हम यहां से ज्वाइन कर दें तो कैसा हो जाएगा, देखो ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया दोनों का इक्वेशन। इसका इक्वेशन यहां लिखना चाहो तो लिख दो, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और x एक्सिस से बोला गया था दोनों इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस पूछा था। देखो तीनों कोऑर्डिनेट जो मिलेगा, एक यहां मिला, एक यहां मिला और एक यहां मिला, तीनों कोऑर्डिनेट। एक का कोऑर्डिनेट हो गया -1,0, दूसरा का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3 4 मतलब 4,0, और तीसरा का देखने से लग रहा है जैसे ये 2 रहे और इधर 3 तो 2,3। ऐसा पूछा था। शेड कर दो वो रीजन जो इस तीनों से बना है। तो अगर तुम शेड करेगा तो देखो शेड कैसे होगा, ऐसे शेड हो जाएगा। देखो सेट कर दिया, इस तरह से सेट कर दिए, हो गया सेटेड। तो यही काम करना है, इतना काम कर लिया तो काम हो गया। अब देखो कभी कभी ना तुमसे एरिया भी निकालने के लिए पूछा जाता है, बोलेगा इसका एरिया बताओ। तो अगर तुमसे इसका एरिया पूछ दिया, ठीक है, तो तुम क्या करेगा, देखो अगर इसका एरिया निकालने पूछ दिया तो तुम करेगा एरिया के लिए, देखो यहां से यहां तक कितना होगा, ये वाला लंबाई देखो कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो यहां से यहां 1 यूनिट, 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट होगा बेस। और हाइट कितना हुआ, यहां तक है। देखो ये वाला यहां से यहां हो गया 1 यूनिट, ये वाला हो गया 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो अगर तुमको इसका एरिया चाहिए ना, तो एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 3 15, 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। हो गया, तो ये डन हो गया। आगे देखो, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछ दिया जाए तो ये वाला तो हम करवाए थे पिछले क्लास, तो इसको नहीं कराते हैं। ये वाला देखो, यहां तुमसे पूछा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है, इस सबको वह सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, देखो अगर तुमको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो पहला वाला इक्वेशन देखो, इसमें क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। एंड दूसरा इक्वेशन दिया था x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ y का वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स, और यहाँ 4 है, x x मिलके हो गया 2x, ये 4 प्लस 14, तो x का वैल्यू हो गया 18/2 यानी कि 9। तो देखो x निकल गया 9, इसको तुम किसी एक में पुट कर दो, जैसे पुट इन 1, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो क्या निकला कि हेंस x का जो वैल्यू निकला वो 9 और y का जो वैल्यू निकला वो 5, यही आंसर हुआ। कौन मेथड कहलाया ये, तो इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता है। देखो ई वाला जो डेसिमल वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। ये डेसिमल वाला क्वेश्चन जब भी तुमको मिले तो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल हटाओगे तो ऐसे 2x/10 हो जाएगा। इसका भी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 13/10। सब जगह 10 आ गया ना, तो ये डेसिमल सबको 10 से इंटू कर देंगे ना, तो ये 10 वाला झंझट जो है सो सब खत्म हो जाएगा और इतना आ जाएगा। इसको तुम इक्वेशन 1 बोल सकते। दूसरा देखो ये दूसरा इक्वेशन जो था वो था 0.4, तो 4/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10, और यहाँ हो जाएगा 23/10। क्या कर सकता है इसमें भी 10 से इंटू कर देगा तो ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालना चाहता है, y या x किसी का, तो ये 4x को इधर ले आओ, 23 - 4x, और ये 5 जो यहाँ वाला है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। इस इक्वेशन को दूसरा मान लेते हैं, इसको उसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो कितना आएगा, y का वैल्यू इतना है, यहाँ 2x + 3y, तो तुम ऐसे करो, क्या करेगा, 2x + 3y बराबर था, 2x + 3y बराबर 13 था ना, 13, यहाँ 13 है, तो हम पुट कर दे रहे हैं इसमें क्या, कि जो y है वहां पे पुट कर दे रहे हैं ये वाला वैल्यू, 23 - 4x/5, 23 - 4x/5, ऐसे जैसे यहाँ पुट करेगा ना तो हो जाएगा ये 2x + 3y के जगह वैल्यू यहाँ 13 है, एलसीएम लेंगे तो पूरा 5 आएगा, यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ 3 3 या 9 और 69 हो जाएगा। 69 - 2x हो जाएगा, यहाँ 5 उधर ले जाओगे तो 13 5 जो 65 होता है, 69 में 65 आके माइनस हो जाएगा, 2x इधर, तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ x का वैल्यू बाई में 2, यानी कि x हो जाएगा 2। x का वैल्यू हो गया 2, इसको पुट कर दो किसी एक में, जैसे पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो इसमें, तो y का वैल्यू निकलेगा 23 - 4 इंटू x का वैल्यू 4 की 2 ना, बाई में 5, तो ये हो जाएगा 23 - 8, तो यहाँ बचेगा 15/5, यानी कि कट के आएगा 3, हेंस x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन देखो कर लिए हम लोग, अभी कौन कौन किए, एक ये तुमको करा दिए और दूसरा ये भी करा दिए, ठीक है, ये भी करा दिए और ये भी करा दिए। एक लग रहा होगा ये कैसा बनेगा, तो यहाँ देखो x y ना देखे, सिर्फ s और t दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से ये सेम तरीका से बन जाएगा। s - t = 3 है पहला इक्वेशन, है ना, s - t = 3। देखो क्या दिया है, पहला इक्वेशन में दिया है s - t = 3, और दूसरा इक्वेशन में क्या दिया है, s/3 + t/2, s/3 + t/2 = 6, s/3 + t/2 = 6। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, है ना। तो इसको तुम बनाना चाहोगे, देखो ये इसमें तुम s का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3 + t, चलो इसको मान लिए 1, और यहाँ तुम एलसीएम ले लेगा तो 6 आएगा, ये 2s + 3t बराबर 6 हुआ, तो 2s + 3t बराबर 6 6 जा 36 हो जाएगा। देखो ये इधर आके ये दूसरा इक्वेशन, अभी दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम 1 and 2। देखो सॉल्व कैसे होगा, ये 2s था, s के जगह वो वैल्यू रख दो जो कि है 3 + t, और यहाँ 3t था ही, तो मल्टीप्लाई करने से 6 + 2t + 3t 36 यहाँ, छः आ गया। देखो t का वैल्यू
इसको पुट कर दो 1 में, तो वहां हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t था ना, t के जगह इतना तो 9 हो गया। हेंस t का वैल्यू निकला 6 और s का वैल्यू निकला 9। देखो बन गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग 3 क्वेश्चन उसका सोचो कर लिए, है ना। ऐसा और भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन अगर आए ना तो जनरली वो एमसीक्यू में ही पूछेगा, ठीक है। एमसीक्यू में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सब जो इक्वेशन है ना ये होमोजेनियस, इसमें देखो कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है यहाँ और यहाँ। तो ऐसा जब भी कोई लीनियर इक्वेशन रहे ना जिसमें कांस्टेंट वाला पार्ट 0 होता है तो बिना दिमाग लगाए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 लिख देना, यही होगा आंसर, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में ही पूछ सकता है, इतना सिंपल। और यहां तुमसे देखो क्या पूछा है, इसका वैल्यू बताओ। तो इसमें भी इस 6 नंबर अगर तुम बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, देखो इसमें एलसीएम ले लेना, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6, यहां हो जाएगा 9x और यहां हो जाएगा 10y और यहां है -2, ये 6 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। तो यहां एक इक्वेशन ये बन गया। इसको तुम थोड़ा y का वैल्यू निकालना चाहो, देखो ये 9x है, वो 12 को इधर ले आओ, ये 10y हो गया। तो y का वैल्यू हो गया 9x प्लस 12 बाई 10, इक्वेशन 1। एंड जो दूसरा है उसमें तुम 3 और 2 का एलसीएम लेगा तो वो आएगा 3 और 2 का 6 ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर यहाँ 13/6। ये 6 इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कट जाएगा 6 यहीं से काट देते हैं, तो बचा 2x प्लस 3y, तो ये रहा 2x प्लस 3y। y के जगह ही वैल्यू लिख दो जो कि है 9x प्लस 12 बाई में 10 इज इक्वल टू यहाँ 13। एक का मदद से ऐसा लिखे फ्रॉम 1, इसमें यहाँ 10 है, ठीक है, ये 10 है। तो एलसीएम पूरा लेगा ना तो 10 आएगा एलसीएम इसका, देखो ऐसा। ये यहां हो जाएगा 20x, आई 3 से ये 27x, यहाँ 12 इंटू 3 36 और यहाँ पे 13, ये दोनों मिलाओगे तो होगा 47x। बराबर 130 माइनस 36। देखो 10 में 6 गया तो 4, 12 में 3 गया तो 9, इतना आया। कट के हो जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू 2 आया। इसको पुट कर देना 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू होगा 9 इंटू 2 प्लस 12 बाई 10, तो ये हो गया 18 प्लस 12 बाई 10, तो ये 30/10, कट के 3 आएगा, हो गया डन। x और y दोनों निकल चुका है। उसी तरह से यहां पे भी देखो, सॉल्व करो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस दिया हुआ है। तो जो तुम्हारे पास गिवन है वो है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो ये ले आते हैं एक क्वेश्चन जो सेकंड दिया था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 था। और एक और क्या दिया था, 2x माइनस 4y बराबर -24। यहां है 2x माइनस 4y बराबर -24, -24 है, ठीक है। हुआ इक्वेशन 2। दोनों दिया, पहले दोनों को सॉल्व करके कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तो ज्यादा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से नहीं। तो तुम चाहो तो उस मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ देखो लिखा था 2x प्लस 3y बराबर 11 और यहाँ लिखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24।
ठीक है, -24 है। देखो ये दोनों सेम सेम है ना, तो साइन चेंज कर देना, सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ साइन प्लस है, इधर कुछ नहीं तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 3 और 4 मिलकर 7y हो जाएगा, ये दोनों मिलाएगा तो हो जाएगा 35। तो y का वैल्यू हो जाएगा 35/7। y का वैल्यू हो गया 5। इसको पुट कर देंगे किसी एक में, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3 × y। ये 2x हो गया, यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ 11 है, 11 - 15, x का वैल्यू हो जाएगा -4/2। देखो x y दोनों निकल गया है ना। तुमसे x y निकालने के बाद क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखना, बोला था कि m का वैल्यू बताओ अगर y = mx + 3 है तो यहाँ नेक्स्ट वाले के लिए सिंस y बराबर था mx + 3 ये था, तो यहाँ पुट कर दो कि जो x है उसके जगह 2, और जहाँ -2, और जहाँ y है वहाँ 5। तो यहाँ देखो ये y के जगह 5 आ गया यहाँ, और यहाँ m x के जगह -2 + 3, तो ये हो जाएगा -2m + 3, और यहाँ 5 इधर ले आएगा तो 2m हो जाएगा प्लस में, और यहाँ 3 था ही, 5 उधर से उठा के ले आएगा तो -5 हो जाएगा, -2 यहाँ हुआ, m का वैल्यू बाई में 2 हो जाएगा, कट के -1 है। डन, ये हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कैसा है, तो बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ भी बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना, बट एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम जब देता है ना तो वहां ये नहीं लिखा रहता है इस मेथड से बना, तो तुम वहां कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर इसका तुम बनाना चाहोगे तो यहाँ क्या लिखा है, देखो इसके बारे में लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। तो यहाँ हम पहले दोनों नंबर को लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y। जिसमें x बड़ा है y का, ऐसे मान सकता है, देखो x > y, क्योंकि दो नंबर है तो कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा। तो बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो x में से y को अगर तुम माइनस करेगा 26 मिलेगा, ये हुआ। दूसरा बोला था एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब जैसे बड़ा नंबर यहाँ कौन था x, तो ये x जो है ना वो 3 टाइम्स है दूसरे का, ऐसा है। ये दोनों इक्वेशन हो गया, फिर दोनों सॉल्व कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2 से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना थी, x के जगह देखो 3y पुट कर दो तो हो जाएगा 3y - y 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30। देख रहा है, ये y का वैल्यू निकला। और इसको तुम किसी एक में पुट कर दिया, जैसे पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 3 × y, y है 30। इतना है। देन अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला था। बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं पता है कि नहीं? तो दो एंगल जिसका सम, दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, दो एंगल जिसका सम अगर 180 हो तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कितना आएगा सो। अभी हम दूसरा वाला बना रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट। इसमें लिखा था दो एंगल है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी
एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दो एंगल है, हालांकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक्स और वाई को अगर मिलाओगे तो 180 मिलेगा। और दूसरा चीज क्या बोला था देखो इसी में, कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो ये दोनों एंगल है तो उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा एंगल होगा, तो बोल रहा है जो बड़ा वाला एंगल है ना वो एक्सीड करता है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब अगर x को हम बड़ा मान ले रहे हैं, देखो x बड़ा है y से ऐसा, तो x में तुम y को माइनस करेगा ना तो 18 डिग्री मिलेगा। तो फाइंड देम, तो ये दोनों को आप सॉल्व कर दो, ये हुआ पहला इक्वेशन, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 180, और यहाँ x माइनस वाई बराबर 18। सॉल्व करेगा तो कट गया, ये 2x हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इतना, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 बार में 18, फिर 9 बार में x का वैल्यू 99 आ गया। इसको पुट कर देते हैं इन 1 में, पहला इक्वेशन या दूसरा में जिसमें पुट करना है, तो हो जाएगा देखो x के जगह 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 99, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 10 में 9 गया 1, 7, 81 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ये 81 एक एंगल निकला, एक 99 निकला, हो गया दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट बन गया। और एक है ये थर्ड वाले में क्या लिखा है, एक कोच है किसी क्रिकेट टीम का जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, तो ये पहला नंबर था, तो उसको 3800 लगता है, लेकिन अगर वो 3 बॉल बैट और 5 बॉल खरीदता तो 1750 रुपया लगता। तो एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या होता होगा, है क्या होगा। इसको बनाना है ना तो तुम ऐसे करके लेट कर सकता था कि हम मान लेते हैं एक ठो बैट का प्राइस x रुपया है और एक ठो बॉल का प्राइस y रुपया है, ऐसे लिख देना, लेट प्राइस ऑफ ईच बैट is equal to x rupees and price of each ball is equal to y rupees, मान लिया। अब यहां देखो दिया हुआ है कि 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, तो 7 बैट, तो केस 1 में हो जाएगा तब 7 बैट का 7x रुपया और 6 बॉल का 6y रुपया, और दोनों मिलके, क्योंकि एक बैट का प्राइस x है तो 7 बैट का 7 इंटू एक्स और 6 बॉल का 6 इंटू वाई, इतना हो गया। तो दोनों प्राइस मिला के होता है 3800 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है 3800 रुपीज, ये हुआ इक्वेशन 1। और दूसरा जो केस 2 है उसमें लिखा था क्या क्या खरीदा था उसमें, तो उसमें लिखा था कि ये 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। 3 बैट मतलब 3x रुपया, 5 बॉल मतलब 5y रुपया, तो 1750 रुपया उसको लगता है। ऐसा करने से 1750 रुपया लगता है, देखो लिखा हुआ। तो फिर इस दोनों को सॉल्व कर देना एलिमिनेशन वगैरह से, तो यहाँ लिखेगा डायरेक्ट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो कोई मैच कर रहा है, देखो यहाँ 6 है यहाँ 5 है, तो तुम ऐसा करो इसको 5 से इंटू कर दो और इसको 6 से, ताकि ये सेम हो जाए। एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है या तो ये मैच करना चाहिए या तो ये करना चाहिए। अब कैसे भी करके मैच कराओ, ये 5 से इसको इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 30, ये 6 से इसको इंटू कर दो तो ये भी हो जाएगा 30, हो जाएगा दोनों मैच। लेकिन सबको करना है, जैसे ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35x होगा, फिर यहाँ 30y हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 8 5 जा 40, 4 बचा 19, इतना आ जाएगा। ये 6 से कर देना तो हो जाएगा 6 3 जा 18x, यहाँ 30y, ये हो जाएगा 0 30, 3 बचा, इतना आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा तो होगा
15, 16, 17, 17x हो जाएगा ये। यहाँ माइनस करोगे 0, 0, 0, 0 और 5 होगा। देखो यहाँ 5, 8। तो हम लोग का मिलेगा x का वैल्यू 8500 डिवाइडेड बाई 17। 17 से कटता है 500 बार में। इसको पुट कर दिए किसी एक में तो जाएगा 7 इंटू एक्स का वैल्यू जो कि है 500। y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 5। ये हो गया, ठीक है। तो मतलब एक बैट का प्राइस 500, एक बॉल का प्राइस 50 रुपया। लास्ट में लिख भी देना चाहिए, जब एग्जाम में तुम इसको बनाओगे तो ऐसे लिख देना, हैंस प्राइस ऑफ ईच बैट 500 और प्राइस ऑफ, अच्छा रूपी भी लिखना है, प्राइस ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। एक भी चीज अगर मौका दे दिया तुम तो तुम्हारा नंबर वहीं पे खत्म कर देगा। देखो ये सब क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से। हालांकि एलिमिनेशन हम पहले से बना रहे हैं, वही जो इक्वेट कर दो कोफिशिएंट को, वही है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ लिखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। 2 आदमी है, दोनों आदमी का जो इनकम का रेशियो है 9:7 है। तो तुम ऐसे लेट कर सकता है, लेट 2 आदमी कौन कौन है, तो मान लिए ए और बी, ऐसा कुछ यहाँ है क्या। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, तो हम लेट करेंगे, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन होगा, वो हो जाएगा 9x रुपया, और इनकम ऑफ जो सेकेंड पर्सन होगा वो हो जाएगा 7x रुपया। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, तो एक्सपेंडिचर को अलग से मान लेते हैं, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा 4y, कुछ अलग वेरिएबल के साथ लिखना, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ जो सेकेंड पर्सन होगा उसका हो जाएगा 3y। तो देखो जो तुम कमाया और जो तुम खर्च किया, ये आदमी 9x कमाया, 4y खर्च किया, ये दूसरा आदमी 7x कमाया, 7x कमाया और 3y खर्च किया। तो जो कमाया उसमें से खर्च वाला अगर माइनस कर दोगे तो सेविंग बचेगा। सेविंग है 2000 रुपया दोनों आदमी बचाता है पर मंथ। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर कि 9x में 4y माइनस होगा तो 2000 बचेगा, एंड दूसरा में 7x में अगर 3y माइनस करेंगे तो उसमें भी 2000 बचेगा। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। सॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा, ये 3 है तो इसको 3 से इंटू कर दो, ये 4 है तो इसको 4 से इंटू कर दो, सॉल्व होगा, बनेगा ये 9 3 जा 27x, 12y 6, 28x, 12y 8000। ये माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ पे माइनस एक्स बना, और यहाँ 6 7 8 2000 यहाँ बना नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, एक्स का वैल्यू 2000 की, बहुत कम आया जी। अच्छा ठीक है, एक्स का वैल्यू आया ना, ठीक। क्वेश्चन पूछा था फाइंड देयर मंथली इनकम, तो एक्स का वैल्यू 2000 आया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो इनकम ऑफ, देयरफॉर
इनकम ऑफ, अगर फर्स्ट पर्सन देखा जाए तो उसका इनकम था कितना, 9x था, तो 9 इंटू 2000 हो जाएगा, तो 18,000 रुपया उसका इनकम था। और इनकम ऑफ जो सेकेंड पर्सन था उसका हो जाएगा 7x था, 7 इंटू 2000, 14,000 रुपया उसका इनकम था। हो गया, बन गया, कोई दिक्कत? इस तरह से ये बनता है। ये देखो, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहेगा, देखो ये 6 है और यहाँ 3 है, तो तुम क्या करो, ये तो 1 और 2 हो ही गया, इसको 6 बना दो, 3 से इंटू, 3 से नहीं 2 से इंटू करके, तो ये हो जाएगा कितना, 4x, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7। तो सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व करने के लिए यहाँ लाइन खींचो ऐसे, इसमें साइन चेंज कर दो, यहाँ ये कट गया। अच्छा, ये दोनों 4 4 हो गया ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल लिख दो, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल लाइन जैसा है, ठीक है। ये दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा ना, वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल जैसा बन जाएगा, दोनों कहीं मैच ही नहीं करेगा, दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये इनकंसिस्टेंट वाला सिचुएशन होगा, कंसिस्टेंट नहीं, तो इसके पास नो सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, तो ये बनेगा ही नहीं। तो 9 नंबर में वही करना था बस। यहां लिखा है आगे देखो, यहां लिखा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द डिजिट। ये जो डिजिट वाला मैटर होता है ना, ठीक है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो देखो कोई भी 2 नंबर लिखता है ना, 25 2 नंबर 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको तुम लिखेगा 20 प्लस 5। क्यों? क्योंकि ये टेंस डिजिट है, ठीक है, टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई हो जाता है और यूनिट डिजिट को वैसे ही ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम एक्स वाई कोई नंबर मान लिए ना, तो इसको लिखना होगा 10x प्लस वाई, जहां y है यूनिट डिजिट और x क्या है, टेंस डिजिट। ये दोनों डिजिट है, दोनों डिजिट का सम कभी कभी दिया रहता है, और नहीं तो ये नंबर का वैल्यू हुआ। तो तुम डायरेक्ट लिखना लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, ऐसे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, जब भी ये 2 डिजिट का बात करेगा ना नंबर बी, उसको 10x प्लस वाई लिख देना, यही है ओरिजिनल नंबर। एंड रिवर्स नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस x, ये रिवर्स नंबर हुआ। तो बोला था कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब ये दोनों का सम, ये नंबर और रिवर्स वाला नंबर, ये दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो वह आएगा 66। 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11x और यहाँ हो जाएगा 11y, ये 66। सबको 11 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। ये हुआ पहला इक्वेशन। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब ये जो दोनों डिजिट है उसके बीच का डिजिट, मतलब ये x और y, तो उसका डिफरेंस है 2 का। तो इसका मतलब हमको नहीं पता x बड़ा है कि y, लेकिन अगर x में y माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। ये हुआ दूसरा इक्वेशन। तो केस 1 लेंगे, देखो केस 1 पहला केस लेंगे ना, तो इसमें ऐसा आएगा, देखो केस 1 जिसमें हम लेंगे ऐसे x प्लस वाई हो गया 6 और x माइनस वाई हो गया 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसको किसी एक में पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 2। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना x और y का। तो देखो x का वैल्यू अगर यहाँ 4 रखेगा, 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। वहीं पे हम नेगेटिव नहीं लिए थे, सपोज करो तुम नेगेटिव लिया रहता, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर दोनों आंसर लेके दिखाना चाहिए, तो यहाँ हो जाता है x माइनस वाई, यहाँ माइनस 2, ये कट जाता है, ये 2x होता है, ये 4 बचता और x का वैल्यू यहाँ 2 होता है। इसको पुट कर देता किसी एक में, पुट इन 1,
तो यहाँ जाता है 2 + y बराबर 6, y का वैल्यू हो जाता है 6 - 2 यानी कि 4। तो देखो इस बार आ जाता है 24 रिक्वायर्ड नंबर। दोनों तरीका सही है, किस दोनों बना के दिखाना भी एग्जाम में, केस 1 और केस 2 हो गया है ना, दोनों केस। ठीक है, देखो ये है 5 साल पहले नूरी वाई थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो था वो नूरी का एज कितना था? तो इस तरह से देखो, ये वाला हो जाता है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। ठीक है, नूरी वाई थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम ऐसे लेट कर लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। इतना आया 5 ईयर्स अगो। यहाँ टॉपिक बनाएगा 5 ईयर्स अगो एज ऑफ नूरी। तो नूरी जो होगी वो 5 कम हो जाएगा। 5 साल पहले का मतलब क्या होता है? अभी नहीं, 5 साल पीछे। और अगर यही चीज सोनू का एज देखा जाए तो एज ऑफ सोनू हो जाएगा y - 5 ईयर्स। तो ये तो हुआ एक केस। फिर बोला था क्या? 10 साल के बाद। यहां एक टॉपिक बना लेना 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। वो तो 10 ईयर्स बाद दोनों का एज क्या होगा? देखो प्रेजेंट x था तो ये x + 10 और एज ऑफ सोनू y + y + 10। इतना आ गया। ये दोनों में देखो क्या लिंक दिया है, बोल रहा है क्या 10 साल के बाद ना 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब ये नूरी का एज जो है x + 10 वो 2 गुना है, ट्वाइस है किससे? y + 10 का। सो सॉल्व करेगा तो यहाँ x + 10 तो हो ही गया, ये हो जाएगा 2y + 20। तो हो जाएगा x - 2y बराबर, ये 20 में 10 जाएगा तो 10, इसको इक्वेशन 2। और दूसरा क्या लिखा है देखो 10 ईयर्स। देखो 5 ईयर्स अगो मैं बोला था नूरी वाई थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये जो 5 ईयर पहले का बात है ना, ई वाला एज है थ्राइस इसका। तो x - 5 जो है वो थ्राइस है y - 5 का। ये हो गया 3y - 15। ये दूसरा हो गया। ये दोनों को सॉल्व कर देगा फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यहां लिखेगा फ्रॉम 1 and 2 से। क्या लिखा था पहला इक्वेशन कि x - 3y बराबर -10 और दूसरा था x - 2y बराबर 10। सॉल्व करने के लिए क्या करेगा? इसको 2 से इंटू कर दो और इसको 3 से, ताकि दोनों सेम हो जाए। या ये तो सेम है ही, तो इसको ये देखो x वाला पार्ट तो दोनों में सेम ही है ना, तो डायरेक्ट इसको हेलो जी, तो ये हुआ।
यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में y और यहाँ हो जाएगा माइनस में 20, तो y का वैल्यू हो जाएगा 20। इसको पुट कर दो किसी एक में, x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, तो x माइनस 40 बराबर 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 40 यानी कि 50 साल। तो देखो तुम x का वैल्यू 50 आया, मतलब नूरी का एज 50 साल और जो सोनू है उसका एज 20 साल, तो कहीं लिख देना ये, ठीक है। हेंस कहीं लास्ट में लिख देगा कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 साल और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 साल, यही लास्ट में आंसर लिख देना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इतना ही करना था इसमें, ठीक है। वो तो एक हुआ, और एक क्वेश्चन वहीं पे था क्या, देखो ये तो एज वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना। एक और था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अभी हम बोले थे कि जब भी तुम्हारे पास 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए ना, तो नंबर्स को मान लेना 10x प्लस वाई। तो नंबर मान लेगा क्या, पहले ओरिजिनल नंबर ऐसे लिखना, लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10x प्लस वाई, तो देयरफॉर रिवर्स नंबर हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखो ये बोला था कि डिजिट का सम है 9, तो x और y इसका डिजिट है, समझ रहा है। जैसे तुम x y लिखा ना ऐसे, तो ये डिजिट हुआ x और y। जैसे 25 लिखा ना, तो ये 2 और 5 डिजिट है, दोनों का सम अभी 7 होगा, तो उसका वैल्यू बोला है 9 है सम ऑफ डिजिट। देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इन 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, मतलब 9 टाइम्स करेगा जो नंबर को ना। तो देखो क्या करते हैं इसमें, बोल रहा था कि जो 9 टाइम्स कर देगा नंबर को ना, 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स कर देगा, तो बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। वो ट्वाइस होगा ऑब्टेन्ड द नंबर ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। 2x को इधर ले आओ, 90 में से 2 चला जाएगा, और यहाँ 20y है उसमें से 9 माइनस कर दो, 90 में 2 जाएगा तो 88x बचेगा, और यहाँ पे 11y बचेगा। तो 11 से इसको डिवाइड कर देगा तो y बराबर हो जाएगा 88x बाई 11 यानी कि 8x। ये दोनों को सॉल्व कर देना फ्रॉम 1 and 2। इसको डायरेक्ट पुट कर देना ना, देखो y के जगह 8x था तो यहाँ लिख देना 8x, तो 9x बराबर 9 हो गया, तो x का वैल्यू 1 हो गया। इसको पुट कर देना, पुट इन 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो तुम्हारा नंबर आएगा 1 और 8 18। तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा यहाँ 18। क्यों, ये 1 और 8 को यहाँ पुट कर देना, आंसर वही आएगा 18। तो ये हो गया। इसमें देखो बोल रहा है कि एक लीडिंग लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में क्या है कि कुछ फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन तक उसका बुक तुम लिया ना, तो तुमको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज हमको नहीं पता है, यहाँ इसको लेट कर सकता है, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपया, ठीक है। फर्स्ट 3 दिन के लिए, पहला 3 दिन के लिए तुमको फिक्स चार्ज लगेगा कि x रुपया दे दो, बस काम खत्म। एडिशनल चार्ज लगेगा अगर तुम उसके बाद रखता है तो, ठीक है, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज क्या है वो नहीं पता, उसको भी लिख लेते हैं। एंड एडिशनल चार्ज जो होगा
वो हो जाएगा y रुपया मान लिया। अब केस 1 जो है उसमें लिखा है कि एक सरिता पेड करती है 27 रुपया फॉर अ बुक कीप्ट फॉर 7 डेज। तो 7 दिन तक वो रखता है, मतलब फॉर 7 डेज, 7 दिन तक उस बुक को वो रखता है। और अगर वो 7 दिन तक उस बुक को रखा तो पहला 3 दिन तक का x रुपया हो गया, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज लेता था, और एक्स्ट्रा जो 4 दिन रहा उसके लिए हर दिन y रुपया लगेगा, तो 4y हो जाएगा। तब जाके उसको 27 रुपया देना पड़ा। और जो केस 2 है बच्चा, केस 2 है उसमें वो रखा है बुक को, जो दूसरा है while Susie paid 21 for each kept for 5 days, for 5 days यहाँ ये रखा गया बुक, 5 दिन तक ही रखा। तो 3 दिन का तो फिक्स ही चार्ज रखेगा, 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो 21 आया। ये दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम 1 and 2, काम खत्म। ये हो गया x प्लस 4y बराबर 27, और एक हो गया x प्लस 2y बराबर 21। साइन चेंज कर देगा तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू 3। इसको पुट कर दो किसी एक में, 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, मतलब 27 माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। x का वैल्यू 15 हो जाएगा, देखो। तो मतलब फिक्स चार्ज था 15 रुपया और एडिशनल चार्ज था 3 रुपया, ठीक है। फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपया और एडिशनल चार्ज हो गया 3 रुपया। डन। तो ये था इसका। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक जाती है, वहां से 2000 पैसा निकालती है, और वो बोलती है वहां के जो कैशियर हैं जो पैसा दे रहे थे, तो गिव हिम कि 50 रुपया का नोट देना और 100 रुपया वाला नोट देना बस। तो मीना को टोटल 25 नोट मिल जाता है, कुछ 50 का होगा कुछ 100 का होगा। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, मान लिया x ठो लिया, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स y ठो लिया। तो देखो दोनों मिल के x और y मिल के 25 नोट होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिल के बोला था 25 नोट होता है। और बोला था इसका वैल्यू तुम निकालोगे तो 50 का नोट x ठो रहेगा, 50x रुपया हुआ, और 100 वाला नोट y ठो रहा, 100y इधर हुआ, दोनों मिला के 2000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 2000 वहां से निकाल। सबको 50 से डिवाइड कर दोगे ना, तो 50 से एक बार में, ये 2 बार में, और इसको 50 से करोगे तो 40 बार में। ये दूसरा इक्वेशन आया, ठीक है। और इसको पहला, ये दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। माइनस 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 कट गया 15, इसको पुट कर दो किसी एक में, पच्चीस माइनस 15, ये हुआ। तो 15 ठो उसको मिला 100 रुपया वाला नोट, और 10 ठो मिला 50 रुपया वाला नोट। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स 15, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट 10। आंसर। तो इस तरह से तुम ढूंढोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जितना एनसीईआरटी में दिया था वो सारा हम कर लिए। तुम लोग को
अगर पूरा देख लिए हो वीडियो तो अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, कुछ कमेंट फीडबैक में क्या सुधार हो सकता है इसमें, क्या तुम्हारे लिए नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब तुम मुझे एक सजेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए ये यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद।